गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत विषय में आज हम रिवीजन 1 इसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो क्वेश्चन 1, नेक्स्ट द फॉलोइंग डायलॉग्स इन पेयर, यानी आपको ये डायलॉग सिर्फ बोलने हैं दो दो के पेयर में, ठीक है, आपको ये लिखने नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 2, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली, यानी आपको ये पढ़ने हैं। चरणों, प्रणमाम, वागेश्वरी, शरण्या, रुचिराभरणा, पंकज, मतिरास्ता, कंठ, विषहारणी। तो ऐसे आपको सिर्फ रीड करना है, ये भी आपको लिखने नहीं है। उसके बाद रिसाइट द फॉलोइंग लाइन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड टोन्स, यानी आपको ये सिर्फ जो काव्य पंक्तियाँ है वो शुद्ध स्वर में सिर्फ आपको गानी है, ठीक है, इसको भी आपको लिखना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 4, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी ये भी आपको सिर्फ रीड करना है। अस्माकः भारतदेशे अनेकाः नद्यः सन्ति, गंगा, यमुना, साबरमती, नर्मदा इत्यादि। सर्वासु नदीषु गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति। निदाघे अति तस्या प्रवाहो न शुष्यन्ति। सा हिमालयाता प्रभृति सागर प्रति वहति च। प्रयागे गंगाया यमुनाया संगम भवति। संगमस्थाने स्नाने जनाः पवित्रा भवन्ति। धन्य गंगा दर्शनम, पुण्य गंगा जले स्नानम, यानी आपको ये ऐसे रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत, यानी आपको जो ये क्वेश्चन दिए गए उसके संस्कृत में आंसर। ये सारे क्वेश्चन हम अगले जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसका अभ्यास हम कर चुके हैं, उसमें आ गए हैं। तो क्वेश्चन 1, एकलव्यः की पठितुम् इच्छति स्म, तो उसका आंसर है कि एकलव्यः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एकलव्यः धनुर्विद्यायाः अभ्यास कथं कृतवान्, तो उसका आंसर है कि एकलव्य आचार्य स द्रोणाचार्य से एका मूर्तिम अर्चयन्ति, सह प्रतिदिन मूर्ति अनमं प्रातः आरंभ सायंकाल पर्यंत सह धनुर्विद्या अभ्यास करोति। उसके बाद क्वेश्चन 3, एकलव्य कुकुरस्य मुख कथम असीव्यन्त, तो उसका आंसर है कि एकलव्य कुकुरस्य मुखम बाणे अशीव्यन्त। क्वेश्चन 4, एकलव्य अस्मान् की शिक्षयन्ति, तो उसका आंसर इस प्रकार आप लिखोगे कि एकलव्य अस्मान् शिक्षयन्ति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा च भवतु इति, यानी आपको ये सब सारे क्वेश्चन हम अगले जो चैप्टर में आ गए हैं हमने लिख लिए, तो उसमें से ही देख के आप लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन 6, टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उसका यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है। गंगा, यमुना, साबरमती, नर्मदा गद भारत देशे प्रहति, यानी आपको जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिए गए काकाह, तो उसका हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार बनाएंगे कि काकाह गध भारत देशे प्रहति, यानी ये जो पूरी नदियों का नाम है वो निकल जाएगा, उसकी जगह आएगा काह गध भारत देशे प्रहति, पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड है गंगा श्रेष्ठ नदी अस्ति, तो इसका हमें क्वेश्चन बनाना है कि ब्रैकेट में आपको का शब्द दिया गया है, तो इसका यूज़ करके हमें क्वेश्चन बनाना है। तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि का नदी श्रेष्ठा अस्ति, तो हम गंगा की जगह हम क्या करेंगे का, तो का फिर नदी, का नदी श्रेष्ठा अस्ति, पीछे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद थर्ड, गंगा हिमालयातः भवति, तो उसका भी हमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उसमें ब्रैकेट में है कुतः, तो बनाएंगे कि गंगा कुतः भवति, पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवति, तो उसका भी हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ब्रैकेट में क्या दिया गया है कुत्र, तो कुत्र स्नानेन जनाः पवित्रा भवति, तो ये गंगा संगम स्थाने हम जो है वो वर्ड्स निकाल के वहाँ डालेंगे कुत्र स्नानेन जनाः पवित्र भवति, फिर पीछे डालेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी प्रकार आप बनाओगे। उसके बाद
लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंस इन संस्कृत। आपको पिक्चर देखना है और इसका सेंटेंस संस्कृत में लिखना है, ठीक है, जो आपने पहले कर दिए हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में लड़की को बुक्स दिखा रहे, तो एतानी पुस्तकानी। फिर अहम युवक, ये युवक है, वो बोल रहा है अहम युवक। फिर ये लड़की जो छाता दिखा रहे, तो एतत छत्रम। फिर एसह व्याघ्रः शार्दूल। उसके बाद ये जो है, जो एक प्रतिमा दिखा, तो ऐशा मूर्ति। ये सब आपको आ गया, उसमें देख के ही आप करोगे। उसके बाद क्वेश्चन 8, फ्रेम द सेंटेंस फॉलोइंग द एग्जाम्पल। आपको यहाँ देखना है कि खेल ना गणम गच्छाम, तो आपको ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। जैसे शिवालय गच्छाम यानी शिवालय यानी शिव मंदिर, गच्छाम यानी जा रहे हैं। विद्यालय गच्छाम, पुस्तकालय गच्छाम, ग्राम गच्छाम, स्वगृह गच्छाम यानी ऐसे आपको, जैसे विद्यालय तो हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। पुस्तकालय यानी पुस्तकालय जा रहे हैं, ठीक है। ग्राम्य यानी गांव, स्वगृह यानी खुद के घर। तो ऐसे ही आपको बनाने हैं। यहाँ पे हमारा रिवीजन 1 जो समाप्त होता है। आपको ये सब टेक्स्ट बुक में ही करना है। सिर्फ क्वेश्चन 5 और 6 आपको नोटबुक में लिखने हैं और क्वेश्चन 1, 2, 4 आपको सिर्फ ओरली करना है। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। थैंक यू।